नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। यू कैन चेंज योर लक। आप अपनी किस्मत को बदल सकते हो। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं क्या सर ज्योतिषी सही होती है, क्या किस्मत कुछ सच होती है, क्या भाग्य कोई चीज़ होती है। ऑफ कोर्स होता है ना, भाग्य होती है किस्मत। अगर किस्मत और भाग्य नहीं होते तो फिर कोई किसी गरीब घर में क्यों जन्म लेता, कोई किसी अमीर घर में क्यों पैदा होता, कोई अंधा क्यों होता, कोई लंगड़ा क्यों होता, कोई लूला क्यों होता। सब समान सुविधाएं लेकर पैदा होते ना। तो ये क्या होता है, हम अपने कर्मों के आधार पर जन्म निर्धारित होता है हमारा कि हम किस तरह से कहाँ पर कैसा जन्म लेंगे। तो ये तो हो गई कर्मों की बात, जिसके आधार पर हमारा जन्म हुआ, उसके हिसाब से हमारा अगला जीवन निर्धारित हुआ। अब हमारे हाथ में एक चीज दी है भगवान ने, वो क्या है, प्रेजेंट टाइम में हम कौन से काम करें कि हम अपनी तकदीर को बदल दें। ईश्वर क्या है, बड़ा दयालु है। हमने कितने भी गुनाह किए ना, उसने बार बार हमें माफ कर दिया और मौके दिए। यही तो फर्क है इंसान में और भगवान में। वो क्या करता है, गुनाहों को माफ कर देता है और फिर आपको बहुत सारे मौके फिर देता है। आप चाहो तो अपनी तकदीर बदल सकते हो। तो उसने क्या किया, आपको कर्म करने की छूट दे दी। आप कोई भी काम कर सकते हो। आप चाहो तो किसी की गर्दन काटो, और चाहो तो किसी की जान बचा लो, चाहो तो किसी को धोखा दे दो, और चाहो तो किसी को मौका दे दो, चाहो तो किसी को धक्का दो, और चाहो तो किसी को उठने में मदद कर दो। कुछ भी कर सकते हो। तो जो दोगे वही लौटेगा। अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा जीवन जरूर मिलेगा आपको। लोग आपको धोखा देते हैं तो देने दो, वो उनकी फितरत है। कम से कम आप तो मत दो। लोग आपसे नफरत करते हैं तो करने दो, कम से कम आप तो मत करो, आप प्रेम करो उन्हें। जब आप ऐसा करोगे ना, तो जो जो आप दे रहे हो, आप यकीन मानो, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, और आपको अनुभव भी होगा। हो सकता है आपको अभी तक ऐसा अनुभव ना हुआ हो, लेकिन जरूर होगा, पक्का होगा कि अच्छे दिन आपके लौटने लगेंगे अपने आप। हम ये जो बोलते हैं ना, अच्छे दिन आएंगे, कोई हमसे वादा करता है तो हम उसे कोसने लगते नहीं। दूसरों को मत कोसो। हम जब अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे दिन जरूर आएंगे ना। हमें तो करना पड़ेगा ना। हम तो दूसरे से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि दूसरे कुछ हमारे लिए करें, तब हमारे अच्छे दिन आएंगे। नहीं, जब आप अच्छा करोगे तो अच्छे दिन निश्चित ही आएंगे। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखोगे, आप अपने आप के लिए और अपने कारोबार के लिए सोचोगे, जब आप अपने परिवार के लिए सोचोगे तो निश्चित ही बरकत होगी। कर्मों के द्वारा आप अपनी तकदीर को बदल सकते हो। ये जो किस्मत है ना, जिसका रोना लेकर आप यहाँ वहाँ ज्योतिषियों के पास भटकते हो, बाबाओं के पास जाते हो, कहीं भटको मत आप। मेहनत कश बनो आप। अपने हौसले को बढ़ाओ, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, और लोगों की मदद करो। परोपकार के काम जरूर करना जिंदगी में, उसका फल जरूर मिलेगा आपको। जब आप अच्छे काम करते हो, जब आप सच्चे दिल से लोगों की मदद करते हो, तो आप लोगों में अपनी एक अलग पहचान बना लेते हो। लोग आपको इसलिए याद करते हैं कि आप उनके किस दिन और किस काम आए थे। तो आप ऐसे बन जाओ ना कि लोगों को काम आओ। आप ऐसे बन जाओ कि लोग आपको बार बार याद करें। आप ऐसे बन जाओ ना कि लोग खुद आपके लिए वक्त निकालें। ऐसे बन सकते हो आप। अपनी तकदीर बदल सकते हो आप। किस्मत का रोना मत रोइए। लोग बोलते हैं कि सर हमने तो बहुत कुछ कर लिया, हमें तो सफलता मिलती ही नहीं, हमने बहुत एफर्ट्स कर लिए। मेरे पास ऐसे फ़ोन आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने बड़ा ट्रीटमेंट कर लिया, कुछ फ़ायदा नहीं होता, सब इलाज करके थक गए। अब ये हमें भी पता है कि कितना इलाज किया, कितने एफर्ट्स किए। फिर मैं उनसे पूछता हूँ सब इलाज कर लिए, तो बोलते हैं हाँ। तो मैं उनको पूछता हूँ होम्योपैथिक दवाई ली, तो बोलते नहीं सर। मैं पूछता हूँ यूनानी ली, तो बोलते नहीं सर। आयुर्वेदिक ली, नहीं सर। एक्यूप्रेशर किया, नहीं सर। तो फिर किया क्या है, एलोपैथिक के एक दो डॉक्टरों के पास गए थे। मैंने, आप तो बोल रहे थे सब इलाज करके थक गए। तो क्या बोलने का ढंग होता है आदमी का। आदमी क्या करता है, अपनी मुश्किलों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। जब भी वो आपको अपनी मुश्किलें बताएगा ना, तो वो बढ़ा चढ़ाकर बताएगा, और वो ये साबित करना चाहता है कि देखो कितना बहादुर आदमी, इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें और कैसे हिम्मत से उनका मुकाबला कर रहा है। और वो जो रो रहा है वो जस्टिफाइड है, वो जो टूट गया वो जस्टिफाइड है। आदमी क्या करता है, अपनी हालात को न्याय संगत ठहराता है। वो बताता है कि जो हो रहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं। फिर जब मेरे से बात होती है, जब फिर मैं बाल की खाल निकालने लगता हूँ, उन्हें समझाता हूँ, तो फिर उन्हें पता चलता है गलती तो मेरी थी। अरे भाई, आपके जो हालात हैं उसके लिए जिम्मेदार आप ही, तो दूसरे थोड़े हैं। होंगे थोड़े बहुत दूसरे जिम्मेदार, लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी वो आपकी थी। आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही तो जाहिर है आपने अच्छी ढंग से पढ़ाई नहीं की होगी। तो आप बोलते हो नहीं रिश्वत देकर जॉब मिलती है, सेटिंग लगाओ तो ही जॉब मिलती है। नहीं, ऐसे न जाने कितने गरीब बच्चे हैं हिंदुस्तान में जिन्हें मैं जानता हूँ, आप भी जरूर जानते होंगे, जिनके घर में लाइट नहीं है, जिनके पास दूसरे वक्त खाने को खाना नहीं है,
आपने भी देखोगे ना ऐसे वीडियो, रिक्शे वाले की लड़की आईएएस बनी, सफाई वाले की बेटी आईएएस बनी, ऐसे देखोगे ना, तो क्या वो सब फेक है, वो सब झूठ है? नहीं, हमने उतने एफर्ट्स किए ही कहा, हमने अपना 100% दिए ही कहा। हम तो क्या करते हैं, देते बहुत थोड़ा और उम्मीद बहुत ज़्यादा की करते हैं, और फिर रोना जिंदगी भर रोते हैं कि किस्मत खराब थी। हमारे पिताजी भी अगर मिनिस्टर होते तो हम कहाँ होते, ऐसा होता तो वैसा होता। अपने आप को तो दोष ही नहीं देते। अरे खुद को दोषी मानो ना, खुद की गलती स्वीकारो ना, तभी तो परिवर्तन होगा। ये बोलो ना अपने आप से कि मुझ में ही कमी थी, मैंने ठीक से प्रयास नहीं किए, लेकिन अब मैं जरूर करूँ। और सफलता की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में आप अपनी कामयाबी की दास्तान शुरू कर सकते हो और लोगों के सामने एक मिसाल बनकर आ सकते हो। तो डरो मत, करो कुछ, आगे बढ़ो, हौसला करो, अपनी कमियां तलाशो और उन्हें दूर करने की कोशिश करो। दूसरों के ऊपर दोषारोपण मत करो, अपनी असफलताओं की रसीद दूसरों के ऊपर मत फाड़ो, उसमें बड़े एक्सपर्ट होते हैं। हमारी जॉब इसलिए नहीं मिली क्योंकि हम रिजर्वेशन वाली कास्ट में नहीं। हमें प्रमोशन इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हमारी कोई जान पहचान नहीं है। हम अच्छा बिजनेस इसलिए नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास ढेर सारे पैसे नहीं। आपको पता है भारत के जो सफलतम बिजनेसमैन है, उनकी जरा बायोग्राफी पढ़ो, किस किस स्टेज से उन्होंने कैसे कैसी तकलीफें उठाकर कितनी रफ और टफ जर्नी करी और कहाँ पहुंच गए वो। अगर वो भी यही कहते हमारे और आपके जैसे कि हमारे पास इतने पैसे होते तो हम ये कर लेते, हम वो कर लेते, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। यही तो फर्क है हम में और उनमें। इसीलिए तो कामयाबी मुट्ठी भर लोगों को मिलती है, क्योंकि बहुत कम लोग ये मानने को तैयार होते हैं कि गलती उनकी थी। ज्यादातर लोग तो यही बोलते हैं कि नहीं दूसरे की गलती थी, दूसरे को रेस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं लोग। नहीं, गलती हमारी थी अगर हम कामयाब नहीं है, गलती हमारी अगर हम दुखी हैं, गलती हमारी अगर हम बीमार हैं, गलती हमारी अगर हम असफल हैं। इस बात को आप एक्सेप्ट कर लो, फिर आप देखो जिंदगी में बदलाव निश्चित ही शुरू हो जाएगी। तो आज से और अभी से इस काम को करना शुरू कर दो और पूरी मेहनत से, पूरी लगन से आप अपने टारगेट को पाने के लिए जुट जाओ, रात दिन। और फिर देखना जिंदगी कैसे बदलती है, कैसे सफलताएं मिलती हैं आपको। फिर आप बताना दूसरों को कि सफलताएं कैसे मिलती हैं। और जरूर आप सफल होगे अपनी जिंदगी में, बहुत आगे बढ़ोगे, मेरी शुभकामनाएं हैं। ये वीडियो, ये ऑडियो अगर आपको अच्छे लगते हो तो थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कीजिए। अपने कीमती कमेंट जरूर कीजिए, कैसे लगते हैं वीडियो, आपको क्या सीखा आपने इनसे, किस विषय पर आप मुझे सुनना चाहते हो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।